नित्यायै प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण इति नामिने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदार्ये माधुर्ये गुणैश्च युक्तम वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायणं त्वां शिरसा नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आचार्य केसरी श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज इस ग्रंथ में से हम लोग श्रवण कर रहे हैं पांचरात्रिक गुरु परंपरा और भागवतीय गुरु परंपरा। इस विषय को हम लोग कुछ दिनों से हमारे परम गुरुदेव के वचनों के आधार पर श्रवण कर रहे हैं। कल हमने श्रवण किया पांचरात्रिक परंपरा से भागवत परंपरा का श्रेष्ठत्व है। इसको कहने का भावना जो है वो क्या होता है, इस बात को हम लोगों ने साधारण रूप में समझने का प्रयास किया कि हम लोगों को बचपन से ही घर में सुनने के लिए मिल गया भगवान के विषय में एक वाणी। क्या वाणी सुनी थी? तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। किंतु ये शब्दों का अर्थ कभी किसी ने बताया नहीं था। उसमें क्या गूढ़ रहस्य है, तत्व है, शिक्षा है, वो कभी भी श्रवण करने का सौभाग्य नहीं हुआ था। इसीलिए बहुत वर्षों तक उस वचन को जानने पर भी उसका कोई लाभ, उसके अनुसार कोई भावना, उसके अनुसार कोई क्रिया कुछ भी जीवन में नहीं हुई थी। तो इसीलिए यहाँ पर बतलाया कि जो पांचरात्रिक परंपरा, उसमें तो क्या दिया हुआ है, मंत्र प्रदान किए हैं और सूत्र रूप में, बड़े संक्षिप्त रूप में कुछ कहा गया है। जैसे हमने कल और एक भागवत का वचन सुना कि भगवान ने अपने विषय में ब्रह्मा जी को कहा
यावन अहम, मैं जैसा हूँ, उसी तरह से तुम क्या करो, मैं जैसा हूँ, मेरा जैसा रूप है, मेरे जैसे गुण हैं, मेरी जैसी लीलाएं हैं, तुम इनको हे ब्रह्मा मेरी कृपा से सारी वस्तुओं को विज्ञान सहित प्राप्त कर लो। अब वही की वही वस्तु ब्रह्मा जी ने नारद जी को जिस प्रकार से समझाई कि भगवान किस प्रकार के हैं, उन्होंने तो बोला यावन अहम, मैं जैसा हूँ। अब वो कैसे हैं? वो सच्चिदानंदमय हैं, वो अनादि आदि हैं, वो सभी कारणों के कारण हैं, वो भक्त वत्सल हैं, वो गुणों के भंडार हैं, अत्यंत रूपवान हैं। जो सारा कुछ भगवान से उन्होंने समझा था, उन सारे वचनों को तो कहेंगे मंत्र, और जो फिर उसको विस्तार करके ब्रह्मा जी ने सुना दिया अपने शिष्य नारद इत्यादि को, उसी का नाम क्या हो गया? व्याख्या। व्याख्या ही जो है उसका नाम हो जा रहा है भागवत परंपरा। और जो मूल सूत्र है उसको क्या कह रहे हैं? पांचरात्रिक मत। मूल सूत्र को अब भगवान जो हैं वो साकार हैं या फिर निराकार हैं? साकार शब्द लिख तो दिया, उसका वास्तविक अर्थ क्या होता है? निराकार शब्द भी मैंने सुन लिया, उसका अर्थ क्या होता है? ये सारा कुछ किस में बताया जाता है? भागवत परंपरा में। और जो लिखा हुआ है मूल शब्द वो हो गया पंचरात्र। इसी प्रकार से इस भावना के साथ में कि यदि आपको उन वचनों का गूढ़ अर्थ, उसकी भावना अगर ना पता चले, तब इसका अर्थ क्या हो जाता है फिर? कि वो शब्द सुनना भी प्राय वो व्यर्थ में चला जाता है, वो व्यर्थ में चला जाता है। तो इसी प्रकार से गुरु पाद पद्म से केवल मंत्र प्राप्त करके अगर उन मंत्रों का वास्तविक उपयोग उन वचनों के द्वारा क्या सेवा भावना और वृत्ति होती है, उसको कैसे समझना और आत्मसात करना होता है, ये सारा कुछ अगर नहीं जीवन में आता, तब फिर केवल मात्र शब्द सुनने से ही लाभ हो नहीं पाता। इसी भावना के साथ में बताया कि पांचरात्रिक परंपरा से भागवत परंपरा का श्रेष्ठत्व है। भागवत परंपरा भजन निष्ठा के तारतम्य के ऊपर प्रतिष्ठित है। अब भागवत परंपरा जो पांचरात्रिक परंपरा, वो किसके ऊपर निर्भर है? मंत्र के ऊपर, सूत्रों के ऊपर, अथवा इसको और क्या कहते हैं? फॉर्मूलास। जब हम गणित पढ़ते हैं तो उसमें एक शब्द आता है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला है। इसके द्वारा क्या होगा? अगर फॉर्मूले को हमने अच्छे से पकड़ लिया, तब फिर फॉर्मूले को पकड़ लेने से हमारा बहुत कुछ काम जो है बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। तो उसी प्रकार से जो पांचरात्रिक मंत्र इत्यादि और जो उपदेश, वो हैं फॉर्मूलास। और जो भागवत परंपरा,
वो क्या करती हैं, उन फॉर्मूलास को किस प्रकार से हमने क्या करना है, प्रैक्टिकली अप्लाई करना है, उसके सारी के सारी विस्तार को बतला देते हैं। तो इसीलिए उस भागवत परंपरा में अब क्या हो गया, भजन निष्ठा। भजन निष्ठा के तारतम्य के ऊपर प्रतिष्ठित है। अर्थात जिस व्यक्ति को भजन शब्द का अर्थ हम लोग क्या सुनते हैं बार बार, भजन किसको कहते हैं? भजन का मतलब भज धातु सेवायाम। भजन शब्द का अर्थ होता है भगवान की सेवा। अब जो भागवत परंपरा है ये भजन निष्ठा अर्थात सेवा की निष्ठा के ऊपर प्रतिष्ठित है कि कौन सा व्यक्ति कौन सी सेवा को किस प्रकार की भावना के साथ में अच्छी तरह से करने में समर्थ है, अथवा कर रहा है, अथवा भगवान ने उसको योग्यता दे दी है उसमें सेवा करने की, अथवा वो अभी इंस्पायर्ड है केवल सेवा करने के लिए। भागवत कितनी प्रकार के बतलाए? ऐसे भागवत दो, एक को कहा ग्रंथ भागवत, एक को कहा भक्त भागवत। ग्रंथ भागवत मतलब 12 स्कंदों वाला जो ग्रंथ है, और भक्त भागवत किसको कहते हैं, जो उस श्रीमद् भागवत में बतलाई गई जो भजन की पद्धति है उसको जो अपने जीवन में पूर्ण रूप में पालन करता है वो हो जाता है महाभागवत। जो पूर्ण रूप में उसमें प्रवेश कर पाता, समझ पाता, उसको कर पाता है, वो तो हो जाता महाभागवत। तो इसलिए एक भागवत तो हो गया ग्रंथ भागवत, दूसरा हो गया भक्त भागवत। अब ग्रंथ भागवत तो है ही है, किंतु भक्त भागवत में 3 प्रकार के भक्त भागवत बतलाए। कौन कौन से? उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। उसमें भक्त जो हैं सारे के सारे भागवत के समस्त विचारों को वो ले पाते हैं। कितना ले पाते हैं, कितना पालन करते, कितना उसमें दृढ़ हैं। कोई कोई कैसे होते हैं, उनके लिए बतलाया कि वो नित्य मुक्त महापुरुष। वो उस भागवत में जो सारा कुछ लिखा हुआ है वो उनके विषय में लिखा हुआ है। वही कैसे हैं, भगवान के परिकर हैं। वही कैसे भगवान के साथ में संबंध युक्त हैं। वही उनके साथ में भगवान उनके प्रेम के वशीभूत हैं, और वही भगवान को बहुत अधिक लाड प्यार करते हैं। वही भगवान के साथ में उनका सब आदान प्रदान है। जो सारा भागवत में लिखा हुआ वो उसी जगत में वही सारी चीजें ही भगवान के साथ में करते हैं। वो जब इस जगत में भगवान की इच्छा से आते हैं, उनके लिए उस भागवत के जीवन को जीना वो कैसे वाला होता है, उनको उसमें कुछ सीखना नहीं है। वो स्वाभाविक रूप में उसी में पहले से प्रतिष्ठित हैं। वो तो अपने आप से वैसे वाला जीवन जीते हैं। किंतु जो व्यक्ति बद्ध जीव है उसका पता तो चलता नहीं है कि उसने पूर्व जन्मों में कितना अधिक भगवान की भक्ति में अग्रसर हुआ है। जो जहां तक पहले अग्रसर होके आता है वो उससे आगे वाला यहाँ पर अपने जीवन में प्रारंभ करता है। तो इसीलिए उनमें फिर अंतर आता है।
एक व्यक्ति है साधारण जगत में, जैसे कि वो किसी स्थान पर पढ़ाई लिखाई करके 25 साल तक किसी दूसरे शहर में रहा और फिर उस शहर से स्थानांतरित होकर के दूसरे स्थान पर आ गया। अभी यहाँ पर इसको फिर से पढ़ना प्रारंभ करना पड़ेगा या फिर अभी ये पढ़ाना प्रारंभ कर सकता है? क्या करेगा ये? वो तो पढ़ाना प्रारंभ करेगा, क्योंकि वो तो 25 साल पढ़ा लिखा है, सारी चीजें सीख करके आया है। किंतु कोई दूसरा बच्चा है, वो अभी 8 साल का है, वो उसके पिताजी का ट्रांसफर हो गया और वो भी अपना क्या हो गया, बच्चा भी दूसरे शहर में आ गया, स्थानांतरित हो गया। अब इस बच्चे को पढ़ाई करनी है ना पढ़ाना है? बच्चे को तो पढ़ना है अभी। क्यों? क्योंकि ये तो अभी स्वयं ही इसका पढ़ाई हुआ ही नहीं, दूसरी कक्षा में वहां पर पढ़ता था, वहां से यहाँ पर आ गया। तो इसी प्रकार से हम लोग जो बद्ध जीव अधिकांश, हम लोग कैसे वाले हैं? हम लोगों को किसी का हो सकता है जो बिल्कुल प्रारंभ है। अभी मेरी माता मान लीजिए मेरे को एक शहर से दूसरे शहर में ले आई जब मैं 4 वर्ष का था, तो मेरा तो अभी पढ़ना प्रारंभ भी हुआ नहीं। किसी बच्चे का ट्रांसफर हो जाता माता पिता का 1 साल की आयु में, किसी का 6 महीने की आयु में, अलग अलग सबका होता है। तो इसी प्रकार से हम लोगों का भागवत के साथ में संबंध, भगवान के साथ में संबंध, गुरु परंपरा के साथ में संबंध किसका कब कहाँ से प्रारंभ होता है, उसको साधारण व्यक्ति नहीं पहचान पाता। हमारे जैसे बद्ध जीव इस वस्तु का कोई निर्णय नहीं कर पाते। जो सर्वज्ञ होते हैं, जो भगवान के परिकर गण हैं, वो लोग उस वस्तु को देख करके समझ लेते हैं। वो हम लोग तो कैसे समझेंगे? बच्चा दिखने में छोटा दिखाई दे रहा है, अपने आप पता है अभी ये 1 साल का है, अभी ये बच्चा 4 साल का है, अंदाजा है ये 10 साल का होगा। ऐसे तो हम अपने आप अनुमान कर सकते हैं शरीर को देख करके। किंतु किसी की आत्मवृत्ति कितनी जागृत हो चुकी है वो तो हम लोग नहीं देख सकते। वो हम लोग नहीं देख सकते। हमारा योग्यता नहीं है आत्मवृत्ति की, जो एक उसका जो उत्थान, उसका जो उसका कितना वो छोटा, कितना बड़ा, कितना विकसित, कितना अविकसित, ये हम लोगों को तो पता चलता नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो भागवत परंपरा, ऐसे तो एक हो गया कुछ बोलने वाला और दूसरा कुछ हो गया उसको खोल करके सिखलाने वाला। पांचरात्रिक मत हो गया, उन्होंने एक बात को बतला दिया। भागवत परंपरा हो गई, उस बात को अच्छी तरह से आपको समझा दिया, आपको उसमें दृढ़ कर दिया, आपको उसमें प्रतिष्ठित कर दिया। जैसे कल सुना था 12 जमा 4 16 होता है, ये अब मेरे को किसी से कंफर्मेशन की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। अपने आप से हृदय के भीतर में दृढ़ विचार आ गया है कि 12 जमा 4 क्या होता है? 16 होता है। सारा हिसाब किताब हो जाता, सब कुछ हो जाता है उसी से ही। अब यहाँ पर जो बोल रहे हैं कि वो जो भागवत परंपरा, अब भजन निष्ठा का तारतम्य, अर्थात किसका कहाँ तक, अब कोई अध्यापक है वो आपको कहाँ तक की सारी चीजें सिखला सकता है? 5वीं तक की। इसीलिए किसी टीचर की जॉब लगती है कि ये कौन से स्कूल में पढ़ाने के लिए एलिजिबल है? प्राइमरी स्कूल में। प्राइमरी स्कूल तक का एलिजिबिलिटी है, इनको वहीं तक ही हम क्या करेंगे? नियुक्त करेंगे। किसी को कहाँ तक पढ़ाई करा सकते हैं?
मैट्रिकुलेशन तक, 10वीं तक। फिर किसी किसी का अपॉइंटमेंट हो जाता है कहाँ पर? यूनिवर्सिटी में, किसी का कॉलेज में। तो किसके आधार पर होता है ये? उनकी योग्यता कितनी है, वो कितने तक की कक्षा वाले छात्रों के साथ में अच्छे से न्याय कर सकते हैं। तो इसमें क्या आ गया? हैं वो सारे अध्यापक ही, किंतु अध्यापक सारे सबके साथ नाम के साथ अध्यापक लगना, ये तो हो गया पांचरात्रिक मत। और अब वो कहाँ तक किसको शिक्षा दे सकते हैं, इसका नाम क्या हो गया? भागवत मत। उनके अपने भजन का कितना अधिक निष्ठा है, कौन से स्तर पर हैं वो, किस प्रकार की सेवा में रत हैं, किस प्रकार की सेवा तक एक व्यक्ति को उठा सकते हैं, उसके आधार पर ही क्या कहा जाता है? ये भागवत परंपरा में किसको कहाँ तक शिक्षा दे सकते हैं। जैसे हमारे गुरुदेव सरल शब्दों में बोल देते थे कि देखो, ये सरल सी बात समझने की, कि जिस गुरु के हृदय में अपनी आप से ही उसका जो है वो स्वयं, जिनके पास में जिस प्रकार के कृष्ण की सेवा नहीं है, वो वाली सेवा में तुम्हें कैसे नियुक्त कर देंगे। जैसे मेरे को अध्यापक के रूप में इच्छा होती है मेरी नियुक्ति हो जाए, वहां पर मेरे को कौन नियुक्त करेगा? अध्यापक के पद पर मेरी नियुक्ति मैं चाहता हूँ, मेरी नियुक्ति वहां पर कोई व्यक्ति जो लोहार का काम करता है उसमें बहुत एक्सपर्ट है, कोई व्यक्ति है वो इलेक्ट्रिशियन का काम करता है उसमें बड़ा एक्सपर्ट है, उसको क्या मेरा इंटरव्यू लेने के लिए उसको बिठाएगी गवर्नमेंट कि अध्यापक के पद पर इसकी नियुक्ति करनी है, तो लोहार आप आ जाओ, नहीं तो इलेक्ट्रिशियन आप आ जाओ और आप इनकी नियुक्ति कर दो। ऐसा होता है? ऐसा तो होता नहीं है। फिर गुरुदेव बोलते हैं कि देखो, अगर 10वीं कक्षा तक का विद्यालय है और आप चाहते हो आपकी नियुक्ति जो है वो किसी यूनिवर्सिटी में हो जाए, तो वहां पर नियुक्त करने के लिए 10वीं क्लास के विद्यालय वाला जो मैनेजमेंट है, वो वाली मैनेजमेंट आपको नियुक्त कर पाएगी? वो तो नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि जो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के लिए नियुक्ति करने वाले जो मैनेजमेंट है वो अलग हैं, वो उच्च स्तर के हैं बहुत, इसलिए वो आपको वहां तक वाली पढ़ाई भी, वहां तक वाली नियुक्ति भी, ये सारा कुछ करा सकते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं, हमारे महाराज जी बोलते थे, कृष्ण से तोमार कृष्ण दीते पारो, तोमार शकति आछे। हे वैष्णव ठाकुर, कृष्ण से तोमार, कृष्ण आपके हैं, कृष्ण आपके हैं। आपके हैं मतलब कृष्ण आपकी सेवा के वशीभूत हैं, कृष्ण आपके प्रेम के वशीभूत हैं। आप कृष्ण को जहां इच्छा वहां पर आप बुला लेते हैं, आपका सामर्थ्य है। कृष्ण से तोमार, कृष्ण को आप कोई बात बोलेंगे वो बिल्कुल टालेंगे ही नहीं आपकी बात को, ये मेरे को पूर्ण विश्वास हो गया है। तब किसी को कहोगे कृष्ण से तोमार, कृष्ण तुम्हारे हैं, नहीं तो कैसे कहोगे कृष्ण से तोमार? केवल आरोप करने से ही
कि मैंने बोल दिया डॉक्टर कपिल कृष्ण से तो मार, कृष्ण तो आपके हैं, आपके कहने पर जो आप कहोगे कृष्ण वो करेंगे। तो सच बात है, आपको अपने ऊपर ही विश्वास है कि कृष्ण आपकी सारी बात मानते हैं, मानेंगे। तो फिर इसी प्रकार से महाराज जी बोलते थे कि कृष्ण से तो मार, जिसके प्रति ये वाला अनुभव आ जाए कि कृष्ण उनके हैं सचमुच में, कृष्ण उनके कहे अनुसार सारा कुछ करते हैं, उन्हीं को तो ये प्रार्थना करोगे, न कहीं पर भी आरोप कर दोगे। जैसे कभी कभी हम लोगों को अपने आप में क्या लगता है, अपने आप में क्यों बोले, एक साधारण सा उदाहरण देता हूं जिससे आसानी से समझ आ जाएगा। हमारे एक गुरु भाई दिल्ली में नवीन प्रभु, वो करते हैं बीच बीच में नगर संकीर्तन, मठ की तरफ से पहले करते थे, अभी भी करते हैं, जैसे जैसे भी पालकी लेकर के जाते हैं, राधा कृष्ण के विग्रह, महाप्रभु का विग्रह साथ में जाता है, भक्त लोग कीर्तन करते हुए जाते हैं, किसी घर पर रुकते हैं, वहां कथा कीर्तन होता है, प्रसाद होता है। अच्छा ही है, भगवत भक्ति से सारा संबंधित कार्यक्रम है। तो इसी उसमें उनको आवश्यकता पड़ती बीच बीच में कि कोई अच्छे से कीर्तन करने वाले एक दो लोग, अच्छे से मृदंग बजाने वाले एक दो लोग वो आ जाएं, तो कीर्तन क्या होता है, सब लोगों के लिए बड़ा आनंदमय हो जाता है। कोई कथा करने वाला हो जाए तो और बहुत अच्छा होता है। तो उसके लिए वो कभी कभी मेरे को बोलते थे कि प्रभु जी आप आ जाओ, आप कथा कर देना, आप अपने साथ में भक्तों को ले आओ, तो वो लोग कीर्तन भी कर लेंगे, मृदंग भी अच्छे से बजेगा, कीर्तन भी अच्छे से हो जाएगा। तो मैंने बोला कभी कभी कि मेरे लिए तो संभव नहीं प्रभु जी आना, मेरा और कोई सेवा है, उस प्रकार की सेवा में मैं उत्साह नहीं अनुभव करता, मेरे को लगता है मेरा टाइम वेस्ट होगा बहुत सारा, इसलिए मेरी प्रार्थना मेरे को मत कहो जाने के लिए। तो ठीक है, तो फिर वो कहते हैं अच्छा आप कृपा करके क्या नाम है, सुशील को, मुकुंद प्रभु को, इन लोगों को कह दो ये लोग आ जाएं, कीर्तन कर लें और मृदंग भी हो जाएगा, सारा कुछ अच्छे से हो जाएगा। तो मैंने बोला मैं प्रयास करता हूं उनको बोलने का, अगर वो जाते हैं तो उनको बोलता। नहीं प्रभु जी आपकी बात, वो आपकी बात टाल सकते हैं, कोई आपकी बात मानेंगे ही नहीं, आप कहोगे 1 मिनट में उनको, वो अपने आप आएंगे। तो मैंने कहा नवीन प्रभु ऐसे नहीं होता, आपको लगता है कि वो मेरी बात ऐसे मानते हैं जैसे आप कह रहे हो, किंतु वास्तविकता जो है वो मेरे को पता है, उन बच्चों को पता है कि क्या संभव क्या नहीं संभव। तो तुम्हारे कहने से ही कि नहीं मैं कहूंगा तो ये हो ही जाएगा, ये तो होता नहीं। तो उसी प्रकार से कोई व्यक्ति कहता था कि आप महाराज जी को कहोगे तो महाराज जी क्यों नहीं आएंगे हमारे घर पर, महाराज जी शिला भारती गोस्वामी महाराज क्यों नहीं करेंगे प्रोग्राम, आप लोगों की बात तो वो पूरी तरह से मानते हैं, किंतु हम लोगों को अपनी योग्यता, अपना अधिकार, हम लोगों को पता है कि वो इतने बड़े व्यक्ति हमारी बात, पहली बात तो मानेंगे क्यों, अगर उनको अच्छा लगेगा तभी वो मानेंगे, उनको नहीं अच्छा लगेगा तो वो नहीं मानेंगे। वो क्या हमारे लिए बाध्य हैं, बाध्य तो नहीं है। तो अब बहुत बार ऐसा होता ही था कि हमने कुछ कहना, उन्होंने कहना नहीं ये वाला नहीं करना, तो हमें पता है तो हमारी सब जगह थोड़ा ना चलती है, हम लोग उस प्रकार के अभी भक्त थोड़ा ना बने हैं, हम लोग उस प्रकार के उन्नत चित्त वृत्ति वाले थोड़ा ना है अभी, तो पता होता है अपने आप को। तो इसी प्रकार से बोल रहे हैं कि किसी भी वैष्णव को बोल दोगे कृष्ण से तो मार, तो बोलने से हो जाएगा, होएगा नहीं, वो क्रिया से पता चल जाता है। विश्वास किसका कैसे होता है, कोई गुरुदेव उदाहरण देते थे
कि एक व्यक्ति वो एक कंपनी का मालिक है, उसके पास एक आदमी आया और वो उसको कह रहा है मेरे को काम पे रख लो। मालिक उसको काम पे रखता नहीं। अब इसकी जान पहचान थी उस ऑफिस में काम करने वाले एक झाड़ूदार के साथ में। तो इसने झाड़ूदार को बोला कि तुम मेरी क्या कर दो, अप्रोच लगा दो। तो झाड़ूदार की जो अप्रोच वो काम कर सकती है, किंतु कितनी मात्रा तक, अलग प्रकार की। उसी ऑफिस में एक और व्यक्ति काम करता है जो उनके यहाँ पर मैनेजर है। उसके पास वो अगर अप्रोच कराने वाला हो तो क्या होगा, अलग प्रकार का होगा। फिर गुरुदेव बोलते हैं अगर उस मालिक की पत्नी अगर उसके साथ में जान पहचान हो जाए, उसको बोला जाए तो मालिक मना कर पाएगा? तब मालिक नहीं मना कर पाएगा। तो अलग अलग व्यक्तियों की योग्यता अलग अलग है। तो उस जगह काम करने वाले झाड़ूदार की, उस जगह काम करने वाले मैनेजर की, और उस जगह काम करने वाले मालिक की, और अथवा उनके काम नहीं करती किंतु उनकी पत्नी की, वो काम नहीं करती, ऑफिस में भी नहीं आती, किंतु उसकी अप्रोच जो है वो कैसी वाली है, बहुत अधिक मजबूत वाली। तो गुरुदेव बोलते हैं इसी प्रकार से जो राधा और कृष्ण के निज भवन वाले लोग, उनकी अप्रोच और उनके यहाँ पर दास के रूप में सेवा करने वाले उनकी अप्रोच, और अभी उनके यहाँ पर संपर्क ही हुआ नहीं है, उनकी अप्रोच क्या एक ही होगी? एक ही तो होती नहीं है, अलग अलग होती है। इसलिए हमारे गुरु महाराज जी बड़े स्पष्ट रूप में एक बात बतला रहे हैं कि दीक्षा काले शिष्य करे आत्म समर्पण, सेई काले कृष्ण तारे करे आत्म सम, सेई देह करे तार चिदानंद माए, सेई देह करे तार चिदानंद माए, अप्राकृत देह कृष्ण रे भजय। ऐसे ही तो तबे कृष्ण रे भजय। तो दीक्षा के समय में क्या होता है, उसमें बताया कि दीक्षा काले शिष्य करे आत्म समर्पण। दीक्षा के समय में शिष्य जो है गुरु के चरणों में आत्म समर्पण करता है, अपने आप को पूर्ण रूप में उनको दे देता है, न्योछावर अपने आप को कर देता है। दीक्षा काले शिष्य करे आत्म समर्पण, सेई काले कृष्ण तारे करे आत्म सम। उसी समय श्री कृष्ण जो हैं उस साधक को, उस शिष्य को अपना लेते हैं। किस लिए? ये मेरे निज जन का शरणागत हो गया। अपने निज जन का शरणागत मान करके मेरे निज जन ने इसको अपना लिया है, इसको अपना बना लिया है, इसलिए ये मेरा कौन हो गया? अपने आप से ये मेरा निज जन हो गया। मेरे निज जन ने इसको अपने शिष्य के रूप में धारण कर लिया है। इसलिए भगवान के मन में क्या आ जाता है? ये कौन हो गया व्यक्ति? ये मेरा हो गया, मेरे निज जन का जन हो गया, तो मेरा ही जन है। इसीलिए उसी समय उसको क्या करते हैं, वो दीक्षा शिष्य करे आत्म समर्पण, सेई काले कृष्ण तारे करे आत्म सम। उसी समय उस व्यक्ति को ये अनुभव देना, उसकी जो आत्मा है उसको चेतनता प्रदान करना प्रारंभ कर देते हैं। उसका जो चिद स्वरूप है उसका उसको अनुभव देना प्रारंभ कर देते हैं। सेई काले कृष्ण तारे करे आत्म सम। उसको आत्म सम मतलब ये मेरा अपना हो गया। सेई देह करे तार चिदानंद माए। उसने जो समर्पण किया
और निज जन ने भगवान के उसको अपना लिया, उसी के द्वारा क्या हो गया, भगवान ने सही देह करे तार, उस समय उसकी देह को, कौन सी वाली देह को, जो अप्राकृत देह है, उस समय उसकी भीतर वाली जो अप्राकृत देह है, सही देह करे तार चिदानंदमय, उसको अब ऐसा जागृत करा देते हैं कि शिष्य को उसका अनुभव होना प्रारंभ हो जाता है कि मैं कौन हूँ, देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं इस जगत का किसी का दास नहीं हूँ, मैं भगवान का नित्य दास हूँ। और उस भगवान की ही मेरे को क्या करनी है, दीक्षा शिक्षा प्राप्त करके उनके साथ अपने संबंध को प्रगाढ़ करते जाना है। मेरे को अपनी अब चिद इंद्रियों के द्वारा अपने आत्मा वाले कानों से, आत्मा वाली आंखों से, आत्मा वाले हाथों से गुरु पाद पद्म की भगवान की सेवा करनी है। उसी समय वो सेवो उन्मुख हो उठता है। इसी का नाम है सेई काले सेई देह करे तार चिदानंदमय। और उस समय साधक जो वो क्या करने लगता है, फिर सेई देह करे तबे कृष्ण रे, सेई देह द्वारा कृष्ण रे भजाए, कृष्ण का भजन करना, कृष्ण की सेवा करनी उसकी, तब प्रारंभ हो जाती है। तो ये जो सारा कुछ है, ये किस में पता चलता है मेरे को, भागवत परंपरा के, जब वो विस्तार से मेरे को उस वस्तु को बतलाते हैं, समझाते हैं, केवल मंत्र देकर के छोड़ नहीं देते। तो इसलिए जो भागवत परंपरा उसका श्रेष्ठत्व है। भागवत परंपरा जो है भजन निष्ठा के तारतम्य के ऊपर प्रतिष्ठित है कि अब जो गुरु पाद पद्म है वो कौन से रस में सेवा करते हैं, कृष्ण उनके कितने वशीभूत हैं, वो कौन से वाले कृष्ण को मेरे हृदय में प्रदान कर सकते हैं। ये सारा विचार कौन सा रहता है, भागवत परंपरा का। कौन से वाले कृष्ण उनके अपने वश में वशीभूत हैं, कौन से वाले कृष्ण की वो सेवा करते हैं। जैसे श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी जी, अगर वो कविराज गोस्वामी पर उन्होंने कृपा किया, कविराज गोस्वामी को उन्होंने अपना बना लिया और उनको स्वीकार कर लिया, कौन से वाले कृष्ण उनको प्रदान किए, मदीशा नाथत्व राधा रानी वाले कृष्ण। और फिर कौन से वाले कृष्ण प्रदान किए, ऐसे वाली राधा रानी के कृष्ण जिनको सेवा करती हैं रूप मंजरी इत्यादि। तो अब ये वाला जो सारा उनका अपना भजन का निष्ठा जो है, उनकी निष्ठा किस वस्तु में है, वो कह रहे हैं कि हे श्रीमती राधा रानी, यदि मेरे को आपकी कृपा प्राप्त ना हो, तब मेरा शरीर धारण करने का, मेरा ब्रजवास करने का और मेरा कृष्ण की कृपा को प्राप्त करने का क्या प्रयोजन है। उनको प्रयोजन किस चीज का है, राधा रानी की कृपा का, राधा रानी की कृपा हो, उनका प्रयोजन वो वाला है। तो उनकी भजन में निष्ठा कौन सी वाली है कि मैं चातक पक्षी के जैसे, मेरे को केवल मात्र राधा रानी की कृपा चाहिए। कृष्ण की कौन सी सेवा चाहिए, जो राधा रानी करना चाहती हैं। मेरे को ब्रज में कौन सा स्थान चाहिए जहाँ पर राधा रानी है। मेरे को इस कौन से वाला शरीर जो है
वो अपने वास्तविक रूप में प्रयोजन है, जिसके द्वारा राधा रानी की अंतरंग समस्त सेवा मैं कर सकता हूँ। अब उनकी भजन निष्ठा ये वाली है। दूसरा क्या भजन की निष्ठा है उनकी भजन की निष्ठा में उन्होंने बतलाया कि हे श्रीमती राधा रानी, यदि आप मेरे प्रति प्रसन्न भी हो जाओ और मेरे को कृपा करके मेरे प्रति कृपा करके आप कहो कि चलो आओ, मैं तुम्हारे को अपने सखी के पद पर, सखी के आसन पर, सखी के स्थान पर मैं तुम्हारे को स्वीकार करती हूँ, सब समय मेरे साथ मेरी सखी के जैसे रहो। तो वो क्या कहते हैं कि सख्याय ते मम नमस्तु नमस्तु तोभ्यम। आपके कहने पर, आपके उस पद के देने पर भी मैं क्या कहती हूँ, आपके उस सखी वाले पद को मेरा नमस्कार है, नमस्कार है। मैं आपकी सखी नहीं बनना चाहती, मैं आपकी सखी नहीं बनना चाहती। तो फिर तुम क्या चाहती हो? तो कहते हैं दास्याय ते मम रसोस्तु रसोस्तु सत्यम। मैं दृढ़ प्रतिज्ञा करके कह रही हूँ, मेरी निष्ठा जो है, मेरी जो आकांक्षणीय वस्तु है, वो है केवल मात्र आपकी दासी के रूप में मेरे को स्वीकार करो। ये उनकी क्या है? भजन की निष्ठा। अब वो उनका अगर कोई संग किसी को कृपा से, भगवान की विशेष अनुकंपा से अगर उनका संग मिल गया, तो ये जो भजन निष्ठा वो प्राप्त होएगी कैसे? कि वास्तविक रूप में जो राधा रानी की स्तुतियां करने का लाभ, जो कृष्ण की भक्ति करने का लाभ, अगर उसके द्वारा यहाँ तक नहीं पहुंचा कोई, तब इसका अर्थ क्या हुआ? अभी वो छोटी कक्षा का छात्र है। तो ये भजन निष्ठा जो है, इसके ऊपर कौन सी वस्तु? भजन भागवत परंपरा जो है, ये इस भजन निष्ठा के तारतम्य के ऊपर प्रतिष्ठित है। भागवत परंपरा, उसमें जो मंत्र है हरे कृष्ण महामंत्र, अब ये महामंत्र तो जिसने किसने भी सुना ही हुआ है, बहुत लोगों ने सुना हुआ है, किंतु उस महामंत्र के भीतर में जो भावनाएं हैं, उसको किसने कहां तक समझा? जहां तक वाला उसको संग मिलता है, जहां तक वाला संग मिलता है। कभी कभी शब्द अर्थ भी हम सुन लेते, वहां पर हरे शब्द का अर्थ है राधा रानी, कृष्ण शब्द का अर्थ है ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण, किंतु बहुत सारे लोग हरे कृष्ण बोलते हुए उनको ये पता भी नहीं होता कि ये ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण की बात है, राधा जी वाले कृष्ण की बात है, क्योंकि राधा रानी का नाम साथ में है। ये तो यशोदा वाले कृष्ण की बात नहीं हो रही है, ये तो सखाओं वाले कृष्ण की बात नहीं हो रही है, ये तो द्वारिकाधीश कृष्ण की बात नहीं है इस मंत्र में, इसमें तो मथुरा वाले कृष्ण की बात नहीं है, इसमें तो जो अंतर्यामी कृष्ण है उसकी बात थोड़ा ना है, इसमें जो वो वाले कृष्ण जो सृष्टि करता है उनकी बात थोड़ा ना हो रही है। इसमें कौन से वाले कृष्ण हैं जो इन सारी चीजों को तो करने वाले हैं ही हैं, उससे विशेष उनमें कुछ और है जो राधा रानी के साथ में क्या करते हैं? विहार करते हैं। तो अब ये महामंत्र के अंतर्गत किस प्रकार की भावना है, इसमें क्यों ऐसे लिखा है? पहले हरे फिर कृष्ण, फिर हरे फिर कृष्ण, फिर कृष्ण कृष्ण एक साथ में क्यों है? फिर हरे हरे एक साथ में क्यों है? फिर हरे और राम, फिर हरे और राम, फिर
यहाँ पर हरे राम वहाँ राम राम क्यों लिखा हुआ है एक साथ में, और फिर हरे हरे क्यों लिखा है? ये जो सारे के सारे इसके भीतर में भावनाएं बीज के रूप में भरी पड़ी हैं, उन सारी वस्तुओं को जो गुरु पाद पद्म बड़े स्पष्ट रूप में उसके अत्यंत गूढ़ से गूढ़ उसका जो वास्तविकता, उसको जो मेरे हृदय में पूर्ण रूप में प्रदान करके मेरे को उस प्रकार का एक निष्ठा, विश्वास, दृढ़ता जो उसमें लाकर के खड़ी कर देते हैं, उनको क्या कहते हैं? ये मेरे भागवत परंपरा में गुरु पाद पद्म है। तो इसलिए भागवत परंपरा भजन निष्ठा के तारतम्य के ऊपर प्रतिष्ठित है। भागवत परंपरा में पांचरात्रिक परंपरा अनुस्यूत है, उसी के अंतर्गत है। जो शब्द बोले हैं और जो एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन के भीतर में ही वो वाले शब्द हैं या नहीं है? एक्सप्लेनेशन का मतलब ही क्या होता है? जिस भी चीज की एक्सप्लेनेशन दी जाती है, जिस भी चीज की व्याख्या की जाती है, वही वस्तु क्या होती है? बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट होके, निखर करके, प्रस्फुटित होकर के मेरे को एकदम से बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में बैठे, सार्वभौम भट्टाचार्य जी उनसे आयु में बड़े थे। उन्होंने कहा महाप्रभु को कि आप युवक सन्यासी हो, अत्यंत सुंदर हो, इतना कम आयु में सन्यास ले लिया। भय की बात है कि आप कहीं फिर से संसार में ना चले जाओ, रिस्क है सब समय। तो इसीलिए मैं आपको ऐसी शिक्षा करा देता हूं, ऐसे पाठ पढ़ा देता हूं, जिससे कि आप में एकदम से क्या आ जाएगा? गंभीरता आ जाएगा। आप बड़े उच्च चित्त वृत्ति वाले हो जाओगे। तो आप, महाप्रभु ने कहा ठीक है, आप बड़े हैं, आप जैसे कृपा करना चाहते आप कीजिए, बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। महाप्रभु बैठ गए साथ में। उन्होंने महाप्रभु को वेदांत पढ़ाना प्रारंभ किया। कितने दिन पढ़ाया? 7 दिन। 7 दिन ऐसे वाला स्मरण आता, जो ग्रंथ में लिखा 7 दिन तक उन्होंने पढ़ाया। 7 दिन के बाद में उन्होंने महाप्रभु को कहा कि मैं जो पढ़ा रहा हूं, आपको अगर समझ आ रहा है तब तो आप क्या करो, कुछ तो कम से कम अपना मुख से वचन कह करके अथवा अपने अंग भंगी के द्वारा कुछ न कुछ तो उसकी मेरे को समझ आ रहा, अच्छा हो, अब मेरे को समझ आ गया, बहुत अच्छा, कुछ तो उस प्रकार का इंगित दो। और अगर नहीं समझ आ रहा तो कुछ पूछो, कुछ प्रश्न करो। 7 दिन सुनते जा रहे केवल, और उसमें ना तो ये कह रहे कि अच्छी बात मेरे को आपने सुनाई, मेरे को बहुत अच्छा समझ आ गया, और ना ही कोई प्रश्न कर रहे। तब महाप्रभु ने 7वें दिन उनको क्या कहा कि आप जो सूत्र बोलते हैं, संस्कृत भाषा में वेदांत का जो सूत्र बोलते हैं, वो तो मेरे को कैसे होता है? बिल्कुल स्पष्ट समझ आता है। जैसे आकाश में सूर्य निकला हुआ हो और प्रखर उसमें तेज हो, एकदम से कैसे होता है? उसको देखने से ही उसका अनुभव होता है, बिल्कुल स्पष्ट है, क्रिस्टल क्लियर है।
किंतु जब आप उस संस्कृत के सूत्र की जब आप व्याख्या करते हैं तब वो कैसा हो जाता है उल्टा मेरे लिए, वही शब्द ही मेरे लिए गुम जाता है। सूर्य गुम गया, उसके आगे मेघ आ गए। पहले उल्टा सूर्य दिखाई दे रहा था, व्याख्या से क्या होना चाहिए था, सूर्य और भी अच्छी तरह से समझ आना चाहिए था। किंतु आपकी व्याख्या से क्या हो रहा है, सूर्य उल्टा ऐसे लगता है कि उसको बादलों ने ढक दिया है, मेघों ने ढक दिया है। तो इसको व्याख्या कहेंगे? जिस व्याख्या ने मूल वस्तु को उल्टा ढक दिया उसको व्याख्या कहेंगे? उसको व्याख्या नहीं कहते। नहीं तो वास्तविक रूप में व्याख्या किसको कहते हैं? व्याख्या का अर्थ होता है कि जिस शब्द की व्याख्या की जा रही है उस शब्द को भली प्रकार से मेरे हृदय में स्थापित कर दिया जाएगा। वो शब्द मेरे को क्या होगा, बोलता हुआ, चालता हुआ, नित्य करता हुआ, इधर से उधर आता और जाता हुआ दिखाई देगा, अनुभव हो जाएगा। तब क्या हो गया मेरे लिए वो व्याख्या वास्तविक रूप में। तो इसी प्रकार से कहने का अर्थ कि व्याख्या के भीतर में वास्तव में वो शब्द पूर्ण रूप में उपस्थित होता है। उसी प्रकार से भागवत परंपरा में पंचरात्र पूर्ण रूप में होता है, उल्टा अधिक प्रस्फुटित होकर के होता है, बड़ा स्पष्ट रूप में होता है, उसमें कुछ भी मिसिंग नहीं होता, उसमें कुछ भी मिसिंग नहीं होता। इसी बात को परम गुरुदेव कह रहे हैं कि भागवत परंपरा में पांचरात्रिक परंपरा अनुस्यूत है, और इसी कारण अनुस्यूत रहने के कारण भागवत परंपरा का माधुर्य है और श्रेष्ठत्व है। माधुर्य किसको कहते हैं? उसमें माधुर्य है। माधुर्य है मतलब पहले जो शब्द मैंने सीखा था वो केवल वो रूखा था, सूखा सूखा था, केवल शब्द ही सीखा था, केवल फॉर्मूला सुना था, केवल मंत्र लिया था, उसमें कुछ रस नहीं आ रहा था। किंतु इसमें क्या हो गया, जब कोई चीज समझ आ जाए तब कैसे हो जाता है एकदम से? कोई चीज पहले ना समझ आती हो और फिर समझ आ जाए तब उस समय एकदम से जिस प्रकार का आनंद होता है उसी को कहते हैं इसमें रस आ गया, इसमें माधुर्य आ गया। वो एक व्यक्ति को क्या करता है, फिर आनंदित करता है, प्रसन्न करता है। तो उसी प्रकार से पांचरात्रिक परंपरा में जो वस्तु प्राप्त होती है उसमें कुछ सूखापन, कुछ उसमें कमी, कुछ उसमें अधूरापन, वो सारा लगता है। किंतु जैसे ही उसका दीक्षा गुरु से, शिक्षा गुरु से, भजन गुरु से उसका मेरे को एक्सप्लेनेशन, उसका ठीक ठीक भावना मेरे को समझ आ जाता, हृदय में आनंद हो जाता, धारण कर लेता हूं तो वो रसमय माधुर्यमय बन जाता है। तो इसीलिए कह रहे हैं भागवत परंपरा जो है उसमें क्या है, माधुर्य है, और इसीलिए उसका श्रेष्ठत्व है। ये हमने कल भी सुन लिया था, आज भी, कि श्रेष्ठत्व इसलिए क्योंकि अब मैं उसके अनुसार काम करने लग पड़ा हूं। मैंने पहले सुन लिया था केवल क्या, कि तेरा तुझको अर्पण, सब कुछ तेरा है। किंतु अब बाद में गुरु वर्गों से मिलके अच्छे से उसको समझ आ गया, और तेरा तुझको अर्पण करने के लिए जो प्रयास, जो चेष्टा, वो क्रिया में अब आने अगर लग गई तो उसमें क्या आ जाता है, फिर माधुर्य आ जाता है। एक व्यक्ति को आनंद आता है, मैं कुछ कर रहा हूं, मैं इसमें सफलता प्राप्त करूंगा, एक दिन तो अवश्य ही भगवान की वस्तु भगवान को मैं दे पाऊंगा, इस स्तर पर पहुंच जाऊंगा। तो इसमें क्या आ जाता है, फिर
माधुर्य आ जाता है, इसमें ही श्रेष्ठत्व आ जाता है। और बता दिया इसमें कालगत व्यवधान नहीं होता, ये वाला शब्द बताया। अब कल हम यहीं से ही शुरू करेंगे कि भागवत परंपरा जो है इसमें कालगत व्यवधान नहीं होता, इसका अर्थ क्या है। कल हम इसको सुनेंगे, उसके बाद में ये वाला प्रसंग लगभग पूरा हो जाएगा और आगे चीजें परम गुरुदेव जो बताएंगे फिर हम लोग वो सुनेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।